ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा बोले, बच्ची पूरे गुजरात का उद्धार करेगी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जब परिचय हुआ तब मेरी उम्र लगभग 14 साल की थी। हम मुंबई में रहते थे। सबसे पहले हमारी नानी जी को लोगों द्वारा पता चला कि माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हुई है और मेडिटेशन सिखाती है जिससे शांति मिलती है। हमें बचपन से नानी जी ने ही पाला और बड़ा किया। कथा कीर्तन करना, गीता का अध्ययन करना आदि संस्कार हमारे पूरे परिवार में थे। स्कूल जाने से पहले भी हम गीता पढ़कर जाते थे। मुंबई में जैन परिवार की एक माता को स्वप्न में साक्षात्कार हुआ था कि ऊंची पहाड़ी पर श्वेत वस्त्रधारी बहनें हैं और वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रचा हुआ है। उस समय उसे स्वप्न की बातें कुछ समझ में नहीं आई। वह उनकी गहराई में भी नहीं गई और इनको भूल गई। फिर एक बार उसका अहमदाबाद में आना हुआ और ब्रह्मा कुमारी बहनों से ज्ञान की बातें सुनने पर उसको स्वप्न याद आ गया। उसे विश्वास हो गया कि ये वही श्वेत वस्त्रधारी बहनें हैं जो माउंट आबू की पहाड़ी पर रहती है और जो उसे स्वप्न में दिखाई दी थी। माता ने बहुत ही गहराई में जाकर बहनों से ज्ञान सुना और बहुत प्रभावित हुई। उसने बड़े प्रेम से बहनों को मुंबई में अपने घर में सेवा के लिए आने का निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण पर सबसे पहले दादी पुष्पशांता मुंबई आई। उनके साथ और भी बहनें थीं। दुख दे दो, सुख ले लो। मुंबई में सबसे पहले नानी माँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलने गई। पुष्पशांता दादी ने उनको बहुत प्यार से समझाया कि आप अपना दुख हमको दे दो और हमारे पास जो सुख है वो ले लो, और आज से आप हर रोज़ यहाँ आया करो और योग का अभ्यास किया करो। नानी माँ को बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ जाने पर उनको बहुत शांति मिली। फिर नानी माँ हम तीनों बहनों के साथ साथ पूरे परिवार को भी, अर्थात हमारे लौकिक माता पिता, मामी, मौसी आदि सबको लेकर गई। फिर महाशिवरात्रि का पर्व आया। बाबा आबू में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने वाले थे। उन्होंने उन सभी बहनों को जो सेवा के लिए चारों ओर गई हुई थी निमंत्रण देकर बुलाया था। क्या आप ऐसा फूल बनेंगे? पुष्पशांता दादी जी को भी निमंत्रण मिला। जब वे जाने लगी तो नानी माँ रोने लगी और कहने लगी कि आप हमको इतना सुख देकर, शांति देकर इसे बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो? हम आपको नहीं जाने देंगे, हमको भी साथ ले चलो। दादी जी ने कहा, मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी, आप ख्याल नहीं करो। मैं आपको बहुत ही अच्छी टीचर देकर जाती हूँ। वह आपको बहुत अच्छी पालना देगी और अच्छा ज्ञान सुनाएगी। वे हमें दादी ब्रिजेंद्रा अर्थात बाबा की पुत्रवधू के पास ले गई। दादी ब्रिजेंद्रा का चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने हमको गुलाब का फूल हाथ में दिया और पूछा, क्या आप ऐसा फूल बनेंगे? क्या आप तीनों बहनें बनेंगी? हमने उत्तर दिया, ज़रूर बनेंगी। मुझे ऊंची लौकिक पढ़ाई पढ़ने का शौक़ था, इसीलिए मैंने लक्ष्य रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी बड़ी बहनें सत्संग में ज़्यादा रुचि लेती थी
और मैं लौकिक पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। नानी जी के साथ प्रथम आबू यात्रा। कुछ समय के बाद एक बार जब दादी बृजेंद्रा जी होली के त्यौहार के निमित्त आबू जाने लगी तो नानी माँ ने कहा कि आपको मुझे अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। दादी ने कहा, ठीक है, मैं बाबा से पूछती हूँ और आपके लिए प्रबंध करती हूँ। बाबा की तरफ से स्वीकृति मिल जाने पर हमारी लौकिक बड़ी बहन भी नानी माँ के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह उनकी देखभाल करती थी। फिर नानी माँ को मेरा ख्याल आया कि सरला ने परीक्षा तो दे ही दी है, इसीलिए उसको भी साथ ले चलते हैं। इस प्रकार मेरा भी प्रोग्राम बन गया। जब हम दोनों बहनें नानी माँ के साथ चली तो रास्ते में दादी बृजेंद्रा कहने लगी कि बाबा आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो रंगीन ड्रेस में थे, बालों की दो दो चोटियाँ बनाई हुई थी। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी आगे कहती है, बाबा की पारखी दृष्टि। उस समय प्रदर्शनी में मात्र 4 चित्र थे। बस हमें उनका ही कुछ ज्ञान था, बाकी तो कुछ जानते ही नहीं थे। इसलिए अंदर ही अंदर चिंतन करने लगी कि हे बाबा, हमारी लाज रखना। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।